हम आपके सामने गुणसूत्रों का व्यतिक्रम लेकर के उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि लगभग आनुवांशिकता के नियम आपको बताए जा चुके, जो कक्षा 12 का कोर्स है। सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, ये भी आपको बताया जा चुका। ये भी आपको बताया जा चुका कि लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन, उसी के संबंध में ये तो आपको बताया गया कि माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाती है। उसमें कुछ असामान्यता होती है तो उसे हम गुणसूत्री असामान्यता या गुणसूत्री व्यतिक्रम कहते हैं। ये तीनों टर्म काफी इम्पॉर्टेंट हैं। गुणसूत्री व्यतिक्रम या क्रोमोसोम एवेल्वेशन, या इसे हम गुणसूत्र असामान्यता कहते हैं। अब इतना तो मालूम है कि मनुष्य के कोशिका में, सभी कोशिकाओं में 44 प्लस 2 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर 44 प्लस 2 यानी 46 गुणसूत्र कम हो जाए तो भी असामान्यता है, और एक अधिक हो जाए तो भी असामान्यता है। यानी अगर 46 गुणसूत्र हैं, 44 प्लस पुरुषों में XY और महिलाओं में 44 प्लस XX, यानी 22 प्लस XY 22 प्लस XX जोड़ी गुणसूत्र है, तो वो सामान्य स्त्री या सामान्य पुरुष होगा। परंतु यदि उसमें कुछ कमी हो जाती है, एक कमी हो जाए, 2 कमी हो जाए, या 3 कमी हो जाए, या 2 की अधिकता हो जाए, तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ फिनोटाइप लक्षण दिखाई देते हैं। उन्हें हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों कहा जा सकता है। जीनोटिपिक में जीन और क्रोमोसोम के में कमी आ जाती है, और फिनोटिपिक में जो बाहरी लक्षण सामान्य मनुष्य के दिखाई देने लगते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो 3 और इन व्यतिक्रम से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक सिंड्रोम या सिंड्रोम कहते हैं। मुख्य रूप से आपकी परीक्षा में 3 सिंड्रोम आते हैं, और भी सिंड्रोम है, लेकिन 3 सिंड्रोम आते हैं। एक तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हमने आपको बताया कि गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं आपके शरीर में, या मनुष्य के शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, सामान्य मनुष्य से इतर जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो पहला सिंड्रोम एक है डाउन सिंड्रोम। अब आप इतना समझ लीजिए, डाउन का मतलब नीचे है, लेकिन इसमें नीचे की बात नहीं है। इसकी खोज जो है लैंगडॉन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। खोज इसकी डाउन सिंड्रोम, और इसकी खोज लैंगडॉन डाउन ने किया था, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 1866 ईस्वी में इसमें प्रयोग किया था, यानी खोज की थी। हमने पहले आपको बताया कि 44 प्लस XY या 44 प्लस X अगर है तो सामान्य मनुष्य है, और अगर इससे कम है या ज्यादा है तो वो सामान्य मनुष्य नहीं है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सभी क्रोमोसोम तो एक जैसे होते हैं, जोड़ों में होते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी का सिंड्रोम ट्राइसोमिक हो जाता है, यानी सबके 2-2 जोड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 21वीं जोड़ी का सिंड्रोम, यानी 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम, ये ट्राइसोमिक यानी कि ज्यादा हो जाता है, यानी 3 हो जाते हैं। इसलिए 45 प्लस XY अर्थात जो कायिक गुणसूत्र हैं, उनमें जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है वो जोड़े में ना होकर के 3 हो जाते हैं,
और इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या जो डाउन सिंड्रोम में होती है ये 47 हो जाती है। हमने बताया था 46 है तो सामान्य मनुष्य है, अगर 47 है तो सामान्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। अगर 47 हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इनका सिर गोल होगा, गर्दन मोटी होती है, जीभ मोटी हो जाएगी, मुख खुला रहता है, आंखें तिरछी होती। इन सभी लक्षणों को इनकी मानसिक जो एबिलिटी है या इसे हम आईक्यू कहते हैं, लगभग 25 अर्थात मूर्ख तक होती है, यानी 25 आईक्यू होती है। इसलिए इसे हम मंगोली जड़, यानी जो भी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं वो मंगोल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इस लक्षण को हम, इस सिंड्रोम को हम मंगोली जड़ता के नाम से जानते हैं। दूसरा सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमने अब फिर बता दें आपको कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XX या 44 प्लस पुरुषों में XY होनी चाहिए। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि यह अधिक स्त्रियों में ही होता है, लगभग 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री को होता है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या, ये जो लैंगिक गुणसूत्र XX है 44 प्लस XX होना चाहिए। इनमें 44 प्लस X यानी एक गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, सेक्स गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, इसलिए इनकी संख्या केवल 45 ही रह जाती है। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को, इस प्रकार के क्रोमोसोमल एब्रिविएशन को हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इनका कद छोटा, जननांग कम विकसित होते हैं, स्तन चपटे होते हैं, अर्थात ये स्टेराइल होते हैं। अर्थात स्टेराइल का मतलब है संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते हैं। तो क्लियर है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 45 हो जाती है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अब यहाँ इतनी ज्यादा 47 इसमें भी हो रही है, 47 डाउन सिंड्रोम में हो रही, लेकिन जो गुणसूत्रों की संख्या जो है डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी यानी कायिक गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या वेरिएशन यानी कि बढ़ रही है। इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है कि 44 गुणसूत्र तो सामान्य होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमिक हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 44 यानी 44 प्लस XY हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। तो ये 500 स्त्रियों में से लगभग एक को होते हैं। क्योंकि ये गुणसूत्र अधिक हैं स्त्री के रूप में है, लेकिन Y क्रोमोसोम के कारण इनमें पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये सामान्य पुरुषों जैसे दिखाई देते हैं, टेस्टिस छोटे होते हैं, शुक्राणु कम विकसित होते हैं, अर्थात ये जो है सामान्य रूप से स्टेराइल होते हैं। तो इस तरह से हम सिंड्रोम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता रहता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कुल मिलाकर के गुणसूत्रों की व्यतिक्रम के कारण होता है। हम आपको बता दें कि जो बताया जा रहा है आप इसको लिख भी सकते हैं और 2-3 बार पढ़ने पर आ जाएगा। हम देखते हैं कि उसमें देखते बहुत है, लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया जो है 1 से 2 मिनट हमको दिखाई देती है। कुछ लोग खोलते होंगे, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके सामने आ रहा है उसको पढ़ते जाइए, अच्छी तरह समझते जाइए। हो सकता है कि ऐसी स्थिति न बने कि इसको फिर पढ़ाया जाए, आगे का कोर्स पढ़ाया जाए। इसलिए आनुवांशिकता से संबंधित जो चैप्टर चल रहा है उसका सीरीज में चौथा 5वां सीरीज है। हमने पहला नियम, दूसरा नियम बताया, तीसरे नियम में फिर जो है सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस बताया। ठीक है, तो इस आधार पे आज हम सिंड्रोम के बारे में आपको बताए हैं। धन्यवाद।